फिल्मी अंदाज में डकैती को अंजाम दिया गया। एक सीसीटीवी कैमरे में आधी रात को कैद हुई डकैतों की धुंधली तस्वीरें। उसके बाद डकैती के पैसों से ऐश और फिर सोशल मीडिया पर रील शेयर करना। पुलिस एक्शन में आई तो नाले से नोटों की गड्डियां बरामद हुई। फिर खुलासा हुआ डाकू हसीना का, जो इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड थी। लुधियाना पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में उस हसीना को खुला चैलेंज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो किसी रोमांच से कम नहीं था। चलिए आपको इस डकैती और डाकू हसीना की पूरी कहानी बताते हैं। हाल के दौर में इसे सबसे बड़ी डकैती कहा जा रहा है। इसमें हर वो एलिमेंट है जो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी में होता है। मसलन जिंदगी के किसी मोड़ पर डकैतों का एक दूसरे से मिलना, वारदात को अंजाम देने के बाद ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी लगाना, अपने गुनाहों की तौबा करना, लेकिन आखिर में पकड़ा जाना। लुधियाना में कैश ट्रांसफर करने वाली कंपनी सीएमएस के दफ्तर में हुए 8 करोड़ 49 लाख रुपए की डकैती की कहानी तमाम हैरान कर देने वाले किस्सों से भरी हुई है। 10 जून 2023 रात 12:10। वो शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात थी। इस वारदात की शुरुआत उसी रात लुधियाना के राजगुरु नगर में मौजूद सीएमएस के दफ्तर से होती है, जहां आधी रात को डकैतों का गैंग धावा बोलकर दोनों हाथों से करोड़ों के नोट बटोर कर फरार हो जाता है। लेकिन जाते जाते अपने पीछे छोड़ जाता है सीसीटीवी की कुछ धुंधली तस्वीरें, जिसके सहारे पुलिस के सामने गुनहगारों तक पहुंचने की चुनौती थी। वैसे तो ये वारदात आधी रात को होती है, लेकिन घबराए मुलाजिम पुलिस को इत्तला देने में 5 से 6 घंटे लगा देते हैं। सुबह 7 बजे जब पुलिस को इस वारदात की खबर मिलती है तो उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। वजह ये कि ये वारदात एक कैश ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी में हुई थी और ऐसी किसी भी जगह पर डकैती का मतलब है करोड़ों रुपए की लूट। ऐसे में पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना जितनी बड़ी चुनौती थी, उससे बड़ी चुनौती थी डकैतों को गिरफ्तार कर सारा का सारा कैश रिकवर करना। मामला बड़ा था। खबर मिलते ही खुद लुधियाना के पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू मौका वारदात पर पहुंचते हैं और पूरे क्राइम सीन का जायजा लिया जाता है। लेकिन हर रोज करोड़ों रुपए का कैश इधर उधर करने वाली सीएमएस कंपनी के इस दफ्तर में उन्हें सुरक्षा के लिहाज से जो लापरवाही नजर आई, उसने खुद कमिश्नर साहब को हैरान कर दिया। शुरुआती छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चल गया कि तकरीबन 10 से 12 डकैतों का गैंग 2 हिस्सों में बंटकर इस दफ्तर पर धावा बोलने पहुंचा था। कुछ लोग दफ्तर के पिछले हिस्से से दीवार फांद कर दाखिल हुए थे, जबकि कुछ सामने से आए थे। खास बात यह थी कि डकैती के लिए आने के दौरान बदमाशों ने पूरे दफ्तर में लगे तमाम सेंसर्स डीएक्टिव किए, सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और जाते जाते अपने साथ दफ्तर में लगे कैमरों का डीवीआर भी उठा ले गए। और तो और लूटपाट के बाद डकैत जिस कैश वैन के साथ भागे उसके भी फ्लिकर्स ऑन थे। और ऐसा तभी मुमकिन था जब इस काम में कोई इनसाइडर यानी ऐसा शख्स शामिल हो जिसे सीएमएस की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हो। अब पुलिस को इस मामले की छानबीन के लिए एक एंगल मिल चुका था। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मौका वारदात पर एक्टिव सारे मोबाइल नंबरों का डंप डेटा कलेक्ट किया। लेकिन ये जानकर पुलिस हैरान रह गई कि सभी के सभी 10 डकैतों में से एक ने भी वारदात के वक्त अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती थी। हालांकि कुछ घंटों की तलाशी और नाकेबंदी के बाद पुलिस ने लावारिस हालत में पड़ी उस कैश वैन को बरामद कर लिया, जिसमें बैठकर डकैत कंपनी से फरार हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कैश वैन के पास वाली जगह का डाटा डंप किया, साथ ही अपने मुखबिरों को काम पर लगा दिया और तब एक एक कर पुलिस इस वारदात में शामिल गुनहगारों तक पहुंचती गई। सबसे पहले पुलिस ने लुधियाना के पास के ही एक गांव से लूट के रुपयों के साथ 3 लड़कों को दबोचा, जिन्होंने नोटों से भरा एक बैग सड़क के किनारे बनी पानी निकलने की एक जाली में छुपा रखा था।
इसके बाद इनकी निशानदेही पर एक एक कर कई डकैतों की गिरफ्तारी हुई। इसी कड़ी में पुलिस मनजिंदर उर्फ मनी नाम के उस डकैत तक भी पहुंच गई जो खुद सीएमएस में कैश रोक करने का काम करता था, यानी वो आदमी, वो इनसाइडर जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। मनजिंदर उर्फ मनी ने लुधियाना की रहने वाली मनदीप कौर के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। पहले पुलिस ने उसके घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। मनजिंदर मनी ने उसके पास और रुपए होने की बात से इनकार किया। उसे लग रहा था कि वो लूट के रुपयों में से 50 लाख रुपए हड़प कर जाएगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो मनजिंदर टूट गया और उसने पुलिस को बाकी के 50 लाख रुपए भी सौंप दिए। अब बात इस केस के असली मास्टरमाइंड की और उसकी पूरी साजिश की। पुलिस की माने तो लुधियाना की ही दहलों की रहने वाली एक लड़की मनदीप उर्फ मोना ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब बात इस केस के असली मास्टरमाइंड और उसकी पूरी साजिश की। पुलिस की माने तो लुधियाना के डेहलों की रहने वाली एक लड़की मनदीप उर्फ मोना ने इस वारदात की साजिश रची थी। उसने एक लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा रखा था, जिसके सिलसिले में वो कोर्ट आया जाया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात केस के दूसरे मास्टरमाइंड यानी कि मनजिंदर सिंह मनी से होती है, जो कोर्ट में लगी एटीएम मशीन में कैश डालने आता था। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों ने सीएमएस के दफ्तर में डाका डालने का प्लान बनाया। इसके बाद 4 महीने तक प्लानिंग चलती रही। दोनों ने 4-4, 5-5 लड़कों को साथ लेकर अपनी अपनी टीम बनाई, पूरी तैयारी की। अब प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका था, लिहाजा 9 और 10 जून की आधी रात को मनजिंदर उर्फ मनी ने मोना की टीम के साथ मिलकर सीएमएस के दफ्तर पर धावा बोल दिया। डकैती की इस वारदात में मोना के साथ उसका पति जसविंदर सिंह जस्सा और उसका भाई भी शामिल था। मोना और जस्सा ने तय किया कि वो डकैती में कामयाब हो जाने पर हेमकुंड साहिब में जाकर मत्था टेकेंगे और फिर हरिद्वार और अमरनाथ होते हुए लूटे गए रुपयों से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वारदात के बाद इसी तय प्रोग्राम के मुताबिक पति पत्नी की इशाते जोड़ी हेमकुंड साहिब जा पहुंची। पुलिस को जब दोनों के हेमकुंड साहिब पहुंचने की खबर मिली तो पुलिस भी पीछे पीछे वहां जा पहुंची, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में इन दोनों को पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने हेलीकॉप्टर सर्विस का भी पता किया, क्योंकि उन्हें लगा कि लूट के रुपयों से ये लोग आराम से हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। लेकिन पता चला कि मोना और जस्सा पैदल ही 20 किलोमीटर का फासला तय कर गुरुद्वारे तक पहुंचे। हालांकि बारिश और ठंड के बीच दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। मोना ने चेहरे पर नकाब बांध रखा था और उसके पति जस्सा ने चेहरे पर पगड़ी लपेट रखी थी। पुलिस को इतने सारे लोगों के बीच जस्सा और मोना को पकड़ना काफी मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने इनको अपने जाल में फंसाने के लिए एक प्लान बनाया और उस जाल में ये शातिर जोड़ी फंस भी गई। दरअसल पुलिस ने गुरुद्वारे के रास्ते में फ्रूटी का लंगर लगाया, ताकि लंगर में दी जाने वाली फ्रूटी पीने के लिए जैसे ही वो लोग अपने चेहरे से नकाब हटाएंगे, उनकी पहचान कर ली जाएगी। पुलिस की प्लानिंग कामयाब हो गई। जैसे ही दोनों ने फ्रूटी पीने के लिए नकाब हटाया, पुलिस कंफर्म हो गई कि ये वही दोनों हैं जिन्होंने लूट को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे तक जाने दिया, लेकिन जैसे ही अरदास करने के बाद वो बाहर निकले, लुधियाना पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब डाकू हसीना पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसके पकड़े जाने के बाद तो साजिश की सारी कड़ियां ही खुल गई और लूटे गए 8 करोड़ 49 लाख रुपए की रकम में से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई। अब बात करते हैं इस महालूट को लेकर सामने आई चौंकाने वाली बातों। मोना ने लूटपाट के बाद इस साजिश में शामिल अपने छोटे भाई को करोड़ों रुपए की रकम दी थी। नई उम्र का ये लड़का इतने रुपए मिलने के बाद खुद पर काबू नहीं रख सका और सोशल मीडिया पर रुपयों के साथ रील्स बनाकर शेयर करने लगा। मास्टरमाइंड मोना पुलिस की रडार पर थी, लेकिन जब उसके भाई ने
कैश के साथ रील्स शेयर किए तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद पुलिस मोना को ट्रेस करने की कोशिश करने लगी। वारदात के वक्त तो किसी ने भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन एक बार जब वो लोग अपने ठिकानों पर पहुंच गए तो उसके बाद सारे डाकू टेंशन फ्री हो गए थे और आराम से फोन पर बातें कर रहे थे। इसी तरह से मोना ने हेमकुंड साहिब में माथा टेकते वक्त न सिर्फ वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, बल्कि वहीं से अपनी मां को फोन भी किया था। पुलिस की माने तो तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद मोना और उसके पति का प्लान था कि वो नेपाल भाग जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो धड़ लिए गए। वारदात को अंजाम देने के लिए मोना ने दूसरे मास्टरमाइंड मंजिंदर मनी के साथ मिलकर तकरीबन 4 महीने तक प्लानिंग की थी, प्रैक्टिस की थी और जानबूझकर शुक्रवार की रात को ही सीएमएस के दफ्तर पर धावा बोला, क्योंकि मनी को पता था कि शुक्रवार को सीएमएस के ऑफिस में कैश बहुत बड़ी तादाद में होता है। एक हैरान करने वाली बात यह भी रही कि इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी 10 डकैतों में से किसी का भी कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन यही बात पुलिस के लिए भी एक मुश्किल भरी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइमर क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स का कोई पुराना रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता। और यही वजह भी थी कि डीजीपी गौरव यादव ने 100 घंटे में पूरे मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। तो ये कहानी थी डाकू हसीना की और उसकी फिल्मी डकैती। आज के लिए